नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका भविष्य क्या होगा? उनकी जो अब तक की राजनीति रही है, उस राजनीति के मायने क्या हैं? नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ यह जो गाड़ी चलती रही है बिहार की और चल रही है, वो कहाँ तक जा सकती है? ये कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जिनकी चर्चा देश की राजनीति में है और उसको समझना, जानना और किसी नतीजे तक पहुंचना ज़रूरी सा लगता है। नरेंद्र मोदी की जो पटना में रैली तो नहीं लेकिन रोड शो जो था, बिहार में पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री रोड शो कर रहा था। उस रोड शो में नीतीश कुमार भी उस गाड़ी पर थे जिस गाड़ी पर नरेंद्र मोदी सवार थे। यानी कि नरेंद्र मोदी के रथ पर एक तरफ नीतीश कुमार थे, बीच में नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार के हाथ में जो कमल वाली लाइट होती है, नरेंद्र मोदी लेकर के आजकल रात में जो लहरा रहे हैं, वो कमल चुनाव चिन्ह जो बीजेपी का है, जिसके अंदर से रोशनी होती है तो दूर तक वो दिखाई पड़ती है, वो पूरा चुनाव चिन्ह दिखता है, वो नीतीश कुमार ने पकड़ रखा था या पकड़ाया गया था उनको। ऐसे आप मान सकते हैं कि वो इतनी सूझबूझ और समझदारी के राजनेता रहे हैं कि अपने साथ किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह या उसकी नीति रीति को जोड़ने से पहले वो 100 बार सोचते हैं। लेकिन मैंने माना कि अगर इन दिनों उस तरह की बातों पर सोचना विचारना उन्होंने कम कर दिया है, तब भी उनके हाथ में कमल जो चुनाव चिन्ह बीजेपी का है वो था। एक दफ़ा उन्होंने उसको देखा गौर से, उसके बाद वो हाथ में पकड़ के और दूसरे हाथ को उन्होंने वेव करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक संकेत इस बात का है कि कहीं न कहीं वो इस राय के हो गए हैं कि बीजेपी के साथ चलना ही उनकी मजबूरी है और बीजेपी के साथ चल कर के ही वो अपनी कुर्सी को बचा कर के रख सकते हैं। इसके 3-4 बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद भी, आपको याद होगा कि चुनाव तो बीजेपी के साथ लड़े और जीते 2020 का, लेकिन 2022 में वो आ गए थे आरजेडी के साथ और फिर उसके बाद 1.5 साल बाद बीजेपी के साथ लौटे। छोटा दल होने के बाद भी 43-45 विधायकों के बाद भी बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी और कहीं से भी कोई सवाल संदेह बीजेपी ने खड़ा नहीं किया। ये दीगर बात है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होते समय कहा था कि बीजेपी मेरी पार्टी को खाना चाहती है। बाद में उन्होंने कहा कि इस तरह की सलाह मुझे उनके कुछ नज़दीकियों ने दी थी, नाम भी उन लोगों का लिया था। जब से बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की सरकार चलती रही है, मैं 2005 से कह रहा हूँ और 15 तक वो बीजेपी के साथ रहे या 2013 तक आप मान सकते हैं। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया, उस दौरान नीतीश कुमार ने अपने आप को या अपनी पार्टी को एनडीए से अलग किया। तो जो पुराना रिश्ता था 1996 से चलता हुआ, वो 2013 में जाकर के टूटा था और उसके बाद नरेंद्र मोदी के मुकाबले में विपक्ष के एक मजबूत चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार ने अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की थी। इसके पहले 2010 में वो लुधियाना की, आपको रैली याद होगी, लुधियाना की रैली में एनडीए की रैली थी, नीतीश कुमार भी गए थे और नरेंद्र मोदी भी आए थे। नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार लगातार फासला बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मंच के ऊपर मोदी ने उनको पकड़ लिया था और हाथ पकड़ के लहरा दिया था। जब वो लौट करके आए थे पटना में तो कार्यकारिणी की बैठक बीजेपी की होनी थी और उससे पहले वहाँ जो प्रचार के लिए तस्वीर छपी थी उसमें नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की वही तस्वीर लुधियाना वाली छपी थी और उसको लेकर के नीतीश कुमार इतने नाराज हुए थे कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आए हुए लोगों की दावत जो उन्होंने रखी थी उस दावत को रद्द कर दिया था। तो कुल मिलाकर के वो 2013 ऑनवर्ड्स, मैंने उसके आगे नरेंद्र मोदी से दूरी बना के रखने और नरेंद्र मोदी के मुकाबले में बीजेपी की तरफ से या कथित तौर पर जो सेक्युलर फेस है उसके रूप में अपने आप को बड़ा करके रखने की कोशिश वो करते रहे। लेकिन 2014 के चुनाव में जब हार मिली, सिर्फ 2 ही सांसद नीतीश कुमार के जीते लोकसभा चुनाव में, तो उनको अपनी असलियत का अंदाज़ा आया।
इस्तीफा दिया, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर 10 महीने बाद जीतन राम मांझी को हटा करके फिर मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनको ये लग रहा था कि नीतीश कुमार बहुत, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत नेता हैं और पूरे देश में उनकी एक हवा है, लोगों का जनमत उनके साथ चल रहा है, तो उनको दरकिनार करके लंबे समय तक चला नहीं जा सकता है। लिहाजा 2017 में उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, उसमें वो लालू प्रसाद यादव के साथ आए, आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े और जीते। एक सरकार बनी महागठबंधन की। लेकिन वो सरकार अभी 1.5 साल चली ही थी कि लालू प्रसाद यादव से हाथ छुड़ा करके नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए और 2020 के चुनाव तक बीजेपी के साथ ही रहे और 22 में आकर के उन्होंने साथ छोड़ा। अब फिर वो साथ आए हैं। तो 2 दफा साथ छोड़ने और साथ आने के दौरान नीतीश कुमार ने महसूस किया कि बीजेपी की तरफ से उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं होता है जो उनकी कुर्सी के लिए खतरा पैदा करे, और कहीं से भी उस तरह का बर्ताव व्यवहार नहीं होता है जो बर्ताव व्यवहार वो आरजेडी के साथ महसूस करते रहे हैं। सरकार चलाने के दौरान एक जो बेलगाम व्यवस्था खड़ा हो जाती है उनके समानांतर या उनके लिए चुनौती बन करके उस व्यवस्था से निजात पा लेते हैं जबकि वो बीजेपी के साथ चलते हैं। तो नीतीश कुमार को ऐसा लगता है उनकी कुर्सी, उनका कद, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा, ये सब कुछ जो है वो सुरक्षित रहते हैं बीजेपी के साथ चलते हैं। तो इसीलिए अब वो बार बार कह रहे हैं कि अब हम यहाँ आ गए हैं, यहाँ से कहीं और जाने को हम हैं नहीं। नीतीश कुमार अपनी राजनीति के आखिरी दौर में है और उनको लगता है कि 2025 तक, अभी यह विधानसभा कार्यकाल है, 2025 तक अगर वो मुख्यमंत्री रहते हैं, बीजेपी मुझे लगता है कि रहने भी देगी, तो फिर आगे के चुनाव में देखा जाएगा। उनको यह भी लग रहा है कि अगर आगे भी कोई गुंजाइश उनके लिए बन सकती है तो बीजेपी के साथ चल के ही बन सकती है। और उनकी राजनीति से हट जाने के बाद, चूंकि उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है और उनकी पार्टी का कोई सांगठनिक ढांचा ऐसा नहीं है जो किसी और राजनेता को लेकर के आगे बढ़ सके या उसको बढ़ा सके, तो यह व्यक्ति आधारित पार्टी है। व्यक्ति आधारित पार्टी के साथ दिक्कत यही होती है कि व्यक्ति की राजनीति से बाहर जाते ही पार्टी धराशायी हो जाती है। तो बीजेपी के लिए भी यह बहुत मुफीद है कि नीतीश कुमार अगर राजनीति से बाहर जाते हैं तो पूरा जेडीयू का ढांचा, उसका जो जनाधार है वो बीजेपी के साथ चलता हुआ रहेगा क्योंकि बीजेपी के साथ ही चलता रहा है। तो एक समझ सूझबूझ उन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में है और दोनों के बीच में एक तालमेल सा भी चलता रहा है। तो नीतीश कुमार के हटने के बाद जेडीयू बीजेपी के फिर आगे बढ़ जाने की गुंजाइश बीजेपी के साथ ही बेहतर है और नीतीश कुमार को भी लगता है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान की सत्ता अगर आगे बढ़ती है और बीजेपी का कार्यकाल लंबा चल रहा है और बीजेपी अभी लंबी राजनीति इस देश में करेगी, तो उसके साथ जब तक हम हैं तब तक चलने और बीजेपी के साथ चलने में कोई दिक्कत कहीं से है नहीं। मुझे लगता है कि इस मानसिकता ने आकर के नीतीश कुमार को वहां खड़ा कर दिया है जहां उन्होंने बीजेपी के कमल को अपने हाथ में लेना बुरा नहीं समझा। उन्होंने थाम लिया, वो रोशनी दूर तक दिखती रही और एक बार उन्होंने उसको देखा भी, सोचा होगा कि हम कहाँ थे 2013 में और 14 में और 2024 में हम कहाँ आकर के खड़ा हो गए हैं। लेकिन एक बार उन्होंने यह भी सोचा होगा कि हम जहाँ खड़े हैं, मेरी स्थितियों के लिहाज से, मेरे जो अभी दायरे हैं, मेरी जो सीमाएं और शक्तियां हैं, उसके लिहाज से ये बेहतर फैसला है और ये कमल थाम करके चलने में मेरे लिए स्थितियां बेहतर हैं, अनुकूल हैं।